आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, महापुरुषों के अनुभव के कारण, आध्यात्मिक अनुभव के, उनके आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है और भारत विश्व का गुरु रहेगा, भारत विश्व का गुरु रहेगा। युद्ध भूमि में उपदेश नहीं दिया गया रहता तो यह भी एक सामान्य युद्ध हो कर रह जाता। अगर युद्ध की भूमि में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश न दिया गया होता तो ये सामान्य युद्ध दो भाइयों का, नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, कोर्ट में देखूंगा, जो युद्ध चल रहा है, चल रहा था और चलता रहेगा, वही सामान्य युद्ध बन के रह जाता है। अगर युद्ध के मैदान में योगीराज ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश न दिया होता तो ये युद्ध ऐसे ही कोई सामान्य युद्ध जो चल रहा है, दो भाइयों की लड़ाई, वो उसी तरह का युद्ध होकर रह जाता। युद्ध की भूमि में दिया गया यह ज्ञान जीवन के रहस्यों को प्रकट करता हो। चेतना की किस स्थिति में योगीराज ने अपनी वाणी को प्रकट किया? जिसने चेतना का विकास किया है वह गुरु है, और केवल स्वयं की चेतना का विकास नहीं किया है, उस शिष्य की चेतना को विकसित कर सकता है वही गुरु है, जो अंधेरे को नष्ट कर सकता है। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उस अंधेरे को दूर करने वाला। कहां कहां है अंधेरा? वही वही है अंधेरा जहां प्रकाश नहीं है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव वही अंधेरा है। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रकाश है। बादलों ने घेर रखा है, बादलों ने घेर रखा है, कुछ है जो उस प्रकाश को आने नहीं दे रहा है। कुछ ऐसा है जो हमने ओढ़ लिया है, हमें सत्य का अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा है जिसके कारण हमारे जीवन की शांति भंग हो गई है। शांति नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। कुछ ऐसा है जिसे हमने ओढ़ लिया है और जिसके कारण हम जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता से दूर हो गए। है नहीं हमारे भीतर ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भीतर क्या नहीं है, देने वाले ने क्या क्या नहीं दिया है, ईश्वर ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। हमारे पास है क्या, हम इसका कहां अनुभव कर पाते? हमारी दृष्टि तो बाहर है बस। जो दिखता है वही सत्य दिखता है, उससे भिन्न कुछ है नहीं। जो दिख रहा है वही बस दिख रहा है, उससे भिन्न भी कुछ है। यह बोध कहां प्राप्त हो पा रहा है? हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तो बाहर का समाचार लेती हैं हमारी इंद्रियां। आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, मुख से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का स्पर्श, जो कुछ भी है वो बाहर से मिल रहा है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। पंच विषय हैं।
हम बाहर दौड़े जा रहे हैं, हर दौड़े जा रहे हैं, सब बाहर का समाचार मिल रहा है। जिह्वा से बाहर का, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, कटु है, कसाय है, ये तिक्त है। आंखों से बाहर का दृश्य। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये बाहर की ही तरफ दौड़ती हैं। ये भीतर जाती हैं क्या? ईश्वर ने इनको बहिर्मुखी बनाया है। परांचिखानी व्यतिरत्य शंभुस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। उपनिषद में ऋषि कहते हैं शरीर रथ है, ये रथ है शरीर, रथी है आत्मा, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान हैं। घोड़े किधर दौड़ते हैं? घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। और किधर जाएंगे घोड़े? उधर ही जाते हैं। किधर? जिधर लगाम का सहारा है, घोड़े उधर ही दौड़े जा रहे हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ के समान है और कितना सर्व साधन संपन्न ये शरीर है। इससे श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं, नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकते। यह साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राप्त हुआ। अन्य शरीर में संभव नहीं। वहां केवल भोग योनियां हैं, केवल भोगों को भोगना है। भोगायतनम शरीरम, ये मानव शरीर केवल भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, अन्य योनियों की भांति। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग तो प्राप्त होंगे, अपवर्ग सिद्ध हो जाए। यह प्रकृति इसीलिए है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा लें। यह शरीर इसीलिए है, यह शरीर इसीलिए है कि शरीर से परे पदार्थों का अनुभव कर लें। यह माया इसीलिए है कि इससे परे हो जाए। यह बंधन इसलिए है कि बंधन से मुक्त हो जाएं। प्रकृति इसीलिए है कि प्रकृति का अतिक्रमण कर जाएं, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव हो जाए। शरीर इसीलिए है कि स्वयं का अनुभव हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, परमानंद का अनुभव हो जाए। ये शरीर इसलिए है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम ही किंचित। यूं ही नहीं बिता सकते, यूं ही नहीं मिल गया। सुबह होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यूं ही तमाम करने के लिए उम्र नहीं है। हर एक क्षण अनमोल है, हर एक क्षण अमूल्य है।
ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन, उसने दिया है, बड़ी कृपा करके हमें दिया है, प्रसाद दे दिया है, ईश्वर ने दिया है, डायरेक्ट हमें दिया है मानव शरीर का प्रसाद। मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है, क्योंकि इसी से उस परम तत्व का साक्षात हो सकता है। हमारे पास इतनी शक्ति है। मनोविकार हमारी शक्ति को जैसे लूटे ले जा रहे हैं। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता नष्ट होती जा रही हो। हमारे भीतर असीम शांति का समुद्र है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान का समुद्र है, हमारे भीतर अनंत प्रकाश है, क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। दूध के कण कण में मक्खन है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, पत्थर में आग है। इसलिए और जब चिंतन केवल संसार का है, संसार के विषयों का है, और केवल संसार के विषय, भोगों, पदार्थों और संबंधों का जब चिंतन है और तनिक लक्ष्य के प्रति जागरूकता नहीं है, धर्म का संचय नहीं है, तो यूं ही बीत जाता है। यूं ही जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है, और जीवन है क्या इसका अनुभव नहीं हो पाता। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है सत्य को जान लिया, परम सत्य से जुड़ गया। ठीक ठीक जान लिया जीवन को, ठीक ठीक जीवन का अनुभव कर लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात कर लिया, मृत्यु का अतिक्रमण कर लिया, प्रकृति से परे हो गया। जीवन को समझ लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। जीवन को समझा नहीं तो मृत्यु दुख देती है, पीड़ा देती है, क्योंकि जीवन का ही अनुभव नहीं हुआ। अनुभव किसका हुआ? शरीर का, संसार का, संबंधों का, बाहर के पदार्थों का, जो कुछ बाहर है उसका अनुभव हुआ। सब ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया। बहुत ज्ञान कितना खतरनाक हो गया। सब ज्ञान होते हुए जैसे बिल्कुल अज्ञान की स्थिति हो गई, बिल्कुल अज्ञान की स्थिति हो गई। सब ज्ञान होते हुए जैसे बिल्कुल खाली है, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान नहीं हुआ आंतरिक रूप से। नारद कहते हैं सनत कुमार से, पहुंचते हैं उनके पास, महर्षि मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। अच्छा, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? हां महर्षि। आपने अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है, पहले आप बताओ, फिर देखते हैं आगे का मामला। देवर्षि नारद क्या कहते हैं? कहते हैं महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, मैं वेदांगों को जानता हूं, मैं भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं, मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं महर्षि। जब भी नारद का नाम आता है, नारद, तो हम सब हमें लगता है कि कोई सूचना इधर उधर करने वाले हैं क्या। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर,
सूचना मंत्री है क्या ये? जब भी नारद का नाम आता है तो हम समझते हैं कि कोई सूचना संदेश वाहक हैं। अरे देखो नारद क्या कहते हैं कि मैं चारों वेदों को जानता हूं महर्षि। कितना ज्ञान प्राप्त किया था नारद ने। संसार का ज्ञान कितना अद्भुत है, जो बाहर का भी है वो कितना विशाल है, बृहद है, क्योंकि सब ज्ञानों की मूल में परमात्मा है, इसलिए ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। हमारे वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। विज्ञान का कार्य क्या है? जो बाहर दिख रहा है उसको ठीक ठीक जान लेना, प्रकृति का अन्वेषण करना, उसको सूक्ष्म रूप से जान लेना, जो चीज जैसी हो उसको वैसा जान लेना। प्रयत्न तो यही रहता है, पहुंच पाए जहां तक। बहुत कुछ अज्ञात है जो जानने योग्य है। सूर्य की किरणों पर कितना शोध हो रहा है अभी, भौतिकी और रसायन में कितना कुछ जानना शेष है अभी। अनेक प्रगति हुई, उन्नतियां हुई हैं, लेकिन सब कुछ ज्ञात हो गया क्या? ऐसा नहीं है। अनेक बार अनेक विषयों पर मौन हो जाते हैं। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वो क्या कहते हैं? सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है, थर्राहट है। लेकिन किसका कंप है ये? किसका है? जड़ का है कि चेतन का? कॉन्शस एंटिटी का है कि नर्ट का है? ये कहां से कंप आ रहा है? मौन हो जाते हो, मौन। ये कहां से कंप आ रहा है? तो ये रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च फिर से। सर्च तो कर लिया हमारे ऋषियों ने, अपनी आत्मा में समस्त ज्ञान को प्रकट कर लिया। ध्यान की उच्च स्थिति में समस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है। वैसी क्षमता होनी चाहिए। सब देख लेता है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो केवल ब्रह्मांड में नहीं है, वो पिंड में है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है। तो ध्यान की उच्च स्थिति में, समाधि में समस्त ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। इसलिए नारद क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं चारों वेदों को जानता हूं महर्षि, वेदांगों को जानता हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं, नक्षत्र जानता हूं, ज्योतिष जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं। मैं महर्षि मैं मंत्रों को जानता हूं, मैं मंत्रविद हूं। लेकिन इतना सब जानते हुए महर्षि, इतना सब ज्ञान रखते हुए मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं यही नहीं जानता। बाकी तो मैं इतना जानता हूं, मैं स्वयं को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं खुद को नहीं जानता महर्षि। बाहर की वस्तुओं का इतना ज्ञान है, और देखो ये सब ज्ञान रहते हुए कितना ज्ञान। बाहर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन केवल बाहर के ज्ञान से बाहर का काम होता है। कितनी सत्य इच्छा और सत्य संकल्प के साथ नारद
देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचते हैं और कहते, इतना सब कुछ जानते हुए मैं स्वयं को नहीं जानता महर्षि, मैं स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने आपकी शरण में आया हूं।